नमस्कार दोस्तों, यदि अभी बिहार बोर्ड से त्रैमासिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं कक्षा 12वीं में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्न का जवाब देना है और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको केवल 50 प्रश्न का ही जवाब बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लघु संविधान किससे कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। याद रखोगे, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसे लघु संविधान मतलब छोटा संविधान भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। दूसरा नौ प्रश्न देखिए, आपसे से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय जो नहीं है, ये नीति आयोग जो है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी याद रखोगे। आगे देखिए, और तीसरा नौ प्रश्न पूछा हुआ है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए पहले और देखिए, 4वां प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत यदि आपसे पूछे तो याद रखोगे, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पंजाब में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो भारत में पंचायती राज्य का शिल्पी जो है ये किसे कहा जाता है, BR मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तो प्रश्न करें, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो हो जाएगा ये पहले ये कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, इसी दिन गांधी। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये सभी याद रखोगे। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे। तो दल विहीन लोकतंत्र के जो पक्षधर थे यह जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। पहले वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या जो पूछा आपसे, तो याद रखोगे 25 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है यह 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पहले, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी। तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी। तो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत पूछे आपसे से कहाँ हुआ था, तो बताओगे अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है ये पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आप बताओगे BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, 12वां प्रश्न आपसे जब पूछा हुआ है कि संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद हैं। संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान के मूल रूप में जो अनुच्छेदों की संख्या है ये कितने हैं। तो 395 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपसे जब पूछा हुआ है कि संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष अगर आपसे जब पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है यह कौन होता है। तो संप्रभुता होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए, 15वां प्रश्न आपसे से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो निम्नलिखित में से अगर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं पहले, तो ये याद रखोगे, राज्य के महान्यायवादी के भी और राज्य के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, राज्यपाल का भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप लोग अब सीख लीजिए, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन कराएंगे कि पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक का कैसे डाउनलोड करेंगे आंसर की के साथ। इसके लिए आप लोग गूगल पे आ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा BSEB कैरियर, पहले PSBcareer.com का वेबसाइट दिखेगा, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे BSB अपडेट में आपसे कोई पुश दिखेगा ध्यान से, बिहार बोर्ड 12th जून क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। आप सिंपल से क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगे पहले, तो आप सभी को देखिए यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चों का मतलब डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो अभी आपको पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस के बगल में क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सभी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे और आंसर की देख पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को यहाँ पे आना है और विजिट करते रहना है। बाकी डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया कि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा और यहाँ से आप लोगों का आंसर की डाउनलोड होगा। आइए अब हम क्लास पे चर्चा करते हैं।
तो प्यारे हमारे 16वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का कौन प्रमुख होता है, तो 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और ये लीजिए प्रश्न कह रहे हैं 17वां प्रश्न कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो आप बताओगे ए, यानी टोटल 40 सीटों की संख्या लोकसभा की है। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछा आपसे से, तो बताओगे मीरा कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न आपसे 19वां प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको हम राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर की एकदम ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संविधान संशोधक विधेयक जो है ये संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 21वां प्रश्न, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित किससे था। तो संविधान का 106वां संशोधन जो था ये पहले ये किससे संबंधित था। तो ये महिला आरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया। मतलब संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर केंद्र तथा राज्य के दोनों के संबंधों का चर्चा किया गया। तो 23वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बताओगे आपसे, भाग नंबर 11 में किया गया है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 24वां प्रश्न पूछा, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ये राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न करें, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो कौन से प्रधानमंत्री जो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। वीपी सिंह लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फरक्का समझौता हुआ था। तो फरक्का समझौता जो है ये पहले कब हुआ था, 26 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन फरक्का समझौता किसके बीच हुआ था या किस प्रकार का समझौता था। तो ये जो समझौता है ना नदी जल संधि समझौता था। किसके बीच हुआ था आप लोग बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न 27वां प्रश्न पूछा है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन था। प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग के जो अध्यक्ष था इनका क्या नाम था पहले। 27वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी काका कालेकर था। क्या था, काका कालेकर। आगे बढ़ते हैं, और ये लीजिए प्रश्न आपसे जब पूछा हुआ है 28वां प्रश्न, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट जो है या आरक्षित करके रखा गया। तो टोटल 33% रखा गया। और बिहार में पंचायती राज्य में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षित सीट दिया गया। तो 50% दिया गया। आगे देखते हैं, और ये देखिए प्रश्न 29वां प्रश्न पूछा, वित्त विधेयक में राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। वित्त विधेयक जो है ये राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। 29वां प्रश्न केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। आगे देखिए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि बिहार के पंचायतों में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित कब हुआ था। अभी जस्ट मैं आपसे बता रहा था कि बिहार में पंचायती राज्य में जो है महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। और यह कब की गई थी। तो 30वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे पहले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में। आगे बढ़िए, और ये लीजिए प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। कौन सा ऐसा सैन्य गठबंधन जो पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, वार्सा पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, और ये लीजिए प्रश्न आपके लिए कह रहा है 32वां, नाटो का मतलब क्या होता है। मतलब नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे 32वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए, वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था। तो वार्सा संधि का जो प्रमुख कार्य था वो सोवियत जुट करना नहीं, यूरोप एवं नाटो के मुकाबलाओं का मुकाबला करना, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना इनका मुख्य कार्य था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 33वां प्रश्न का। 34वां प्रश्न लेके करें कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो कौन सी ऐसी घटनाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो नाटो की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेश नीति भारत का मुख्य आधार नहीं है। कौन सा विदेश नीति जो है ये भारत का मुख्य आधार नहीं है। तो ये बताओगे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए। पंचशील समझौता में कौन दो देश है जो हस्ताक्षर किए थे। तो आपके 36वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत चीन ने हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़िए, वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था। तो वार्सा पैक्ट जो है किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था। तो 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे देखिए, और प्रश्न कह रहा है 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत चीन के बीच विवाद बिंदु क्या है। तो भारत चीन के बीच है ना विवाद का बिंदु पूछे तो डोलकाम विवाद का बिंदु नहीं है पूछा है। ठीक, तो डोलकाम जो ये नहीं है, बाकी ये सारा जो है ये विवाद का
इसीलिए भारत चीन में भी लड़ाई होती रहती है। यहाँ पर देखिए 39वां प्रश्न कह रहा है वर्ष 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो वर्ष 1977 के आम चुनाव के बाद जो है यह भारत के प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो योजना आयोग का गठन जो है यह साल 1950 ईस्वी में हुआ था। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु जल संधि भारत भारत और निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच हुआ है? तो सिंधु जल संधि जो है ये किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। 41वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है यह वर्ष 1950 ईस्वी में पारित हुआ था। 42वां प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए पहले 43वां प्रश्न पूछा है दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? दक्षिण एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो 43वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़िए करें कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है यह ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न कह रहे कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? तो 6 दिसंबर वर्ष 1971 ईस्वी को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 46वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपसे लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो सीटों की संख्या है ना अधिकतम जो पूछे तो आपसे याद रखोगे 47वां प्रश्न का 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग जो है यह कब बना था? 48वां प्रश्न ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1952 ईस्वी में बना था। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो आपके 49वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सभी गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वर्ष 1992 ईस्वी होगा। तो आप लोग करीब में जाकर 96 लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना है ये कब हुआ था? तो आप बताओगे 2006 ईस्वी में। ठीक है, बाकी आपको 1 से लेकर 100 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर देखना है वायरल। तो आप लोग क्या कीजिए जो गूगल पर मैंने तरीका बताया उस गूगल के तरीका को फॉलो कीजिए। गूगल पर जाइए सर्च कीजिए BSCB करें। आप सभी को BSCB अपडेट के जस्ट नीचे पोस्ट दिख जाएगा। ठीक है, और उसी पोस्ट पे क्लिक करके आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप लोग पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या संपर्क भी आप हमसे इस नंबर पे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।